गुड मॉर्निंग गाइस दोस्तों। आज हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सारे जानते हैं कि जो पेंशन स्कीम थी पहले की वो तो बंद हो गई है। अब जो है एनपीएस चल रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम चल रही है। तो जिसके अकॉर्डिंग जो है जैसे कोई एम्प्लॉय जो है वो रिटायर होता है तो उसके बाद उसको कोई पेंशन नहीं मिलती थी, तो एनपीएस की तरफ से जो पैसा इकट्ठा होता था उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे मिल जाते थे। लेकिन अब जो है उनका सर्कल अब बाद में कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो अटल पेंशन योजना है, ये एक न्यू अटल पेंशन योजना है जिसमें 18 से 40 साल के जो लड़के लड़कियां हैं वो अटल पेंशन योजना को मीन्स की अटल पेंशन योजना में अपने आप को मीन्स की फॉर्म फिल कर सकते हैं और अटल पेंशन योजना करवा सकते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे दोस्तों, क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन करवा सकता है। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों जो अटल पेंशन योजना है, गेट ए मंथली पेंशन ऑफ अप रेट 5,000 अंडर दिस गवर्नमेंट स्कीम। अब इसके एलिजिबिलिटी बेनिफिट और चीज़ों के बारे में बात करें, अटल पेंशन योजना की बात करें, इफ़ यू आर इंडिविजुअल, अगर आप एक इंडिविजुअल और काम कर रहे हैं किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे वो ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है, एंड वरी अबाउट अपने रिटायरमेंट के बारे में बड़ा परेशान है, दैन यू कैन कंसीडर, आप अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं अटल पेंशन योजना में। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंट्रोड्यूस हुई है। इसका एम है कि ये प्रोवाइड करती है एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम आफ्टर द एज ऑफ 60। जैसे ही किसी एम्प्लॉय की एज जो है 60 से मीन्स 60 हो जाती है तो उसके बाद जो है उसकी पेंशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। हर एक इंडियन सिटीजन ये करवा सकता है। ये बेस्ड है नेशनल पेंशन स्कीम के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। जो अटल पेंशन योजना है, फॉर्मली इसका नाम जो था स्वावलंबन योजना भी था, ठीक है। वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये की थी 9 मई 2015 को कोलकाता में। अंडर दिस स्कीम जो सब्सक्राइबर हैं उनको पास चॉइस है कि वो फिक्स मंथली पेंशन जो है रेट 1000 से 5000 उनको मिल सकता है फिक्स मंथली पेंशन। जब वो 60 एज उनकी हो जाएगी, इसके लिए उनको मंथली प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वो भी हम आपको बता देंगे। दोस्तों इसमें हम एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, कोई भी इंडियन जो काम कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, या फिर उनकी ये 18 से 40 है, तो वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इन्वेस्टर स्टार्ट कर सकते हैं और बेनिफिट रिसीव कर सकते हैं जब उनकी एज जो है 60 से ऊपर हो जाएगी। अब जी उन्होंने लिखा है अनऑर्गेनाइज, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी करवा सकते हैं। हाउ मच डू यू नीड टू इन्वेस्ट, आपको कितना इन्वेस्ट करना है अंडर द अटल पेंशन योजना। वन कैन सेलेक्ट, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कितनी पेंशन आप जो है चाहते हो, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम, एंड कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वन कैन सेलेक्ट फ्राम ऑप्शन जो रिसीव कर रहा है मंथली पेंशन, जिसमें रेट 1000 से मैक्सिमम 5000 जो आपको मंथली पेंशन मिल सकती है जब आप रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम और आगे बात, तो दोस्तों अगर हम बात करें, अगर इन्वेस्टर चाहता है वो रिसीव करना 5000 रिटायरमेंट के बाद लेना चाहता है तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा 18 एज से। और 18 ईयर में मीन्स कि जैसे 18 साल उसकी उम्र होगी तो उसको ₹210 जो पर मंथ जो है अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मीन वाइन जो इन्वेस्टर जो है 20 या 25 साल के बीच में जो है उनको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा उससे ज़्यादा, अगर वो 20 और 25 के हैं। बल्कि अगर वो 18 के 200 मीन्स 210, अगर वो 20 के हैं 240 है, और अगर वो 25 एज है उनकी 376 उनको पे करना पड़ेगा। जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो अमाउंट जो है वो भी बढ़ता जाएगा। वट आर द इन्वेस्टर डाइज, इन्वेस्टर जब मर जाता है, इन केस इन्वेस्टर डाई रहता है एंड इज सर्वाइव बाय सर्वोज, और उनके जो आगे बच्चे जहाँ फैमिली बच जाती हैं, दे कैंटिन्यू टू रिसीव द पेंशन, उनको डेथ के बाद उनको ही पेंशन मिलेगी। इफ़ द इन्वेस्टर ना सर्वाइव, अगर वो नहीं मीन्स की बच पाया बाय एनी वन, दैट इंटायर अमाउंट गेट ट्रांसफर टू द नॉमिनी इन द स्कीम। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो दोस्तों और जो दूसरे बेनिफिट है जो कंट्रीब्यूशन अटल पेंशन योजना में होता है, वो सेम बेनिफिट जो हम एनपीएस स्कीम में लेते हैं। जो कंट्रीब्यूशन आप इसमें स्कीम में ले एबल करते हो, इसमें सेक्शन 80 CCD 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग है। ये बिल्कुल सेम है जैसे एनपीएस में होता है। जो करंट लिमिट है इनकम टैक्स डिडक्शन सेक्शन की 80 CCD 1 इज़ रेट 50,000, दिस इज़ मोर देन रेट 1.5 लाख अलो अंडर सेक्शन 86। अगर हम आगे बात करें, आगे बात आती है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं स्कीम को थ्रू द बैंक, जो कैन हैव एन अकाउंट, जहाँ पे आपका अकाउंट होना चाहिए। ऑल द बैंक, हर एक बैंक जो है वो फॉर्म कर रहा है, मीन्स कि अटल पेंशन योजना की स्कीम को चला रहा है। दीज फॉर्म्स आर अवेलेबल, अलग अलग लैंग्वेज में होते हैं। इंडिविजुअल जो है कलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म को
इन देयर लैंग्वेज, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपकी लैंग्वेज है उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी फिल, उसको फिल करना और सबमिट करना है बैंक में। इफ़ यू हैव एन अकाउंट, अगर आपके पास बैंक कोड है, आपका KYC डिटेल जो है वो रेप्लिकेट की जाएगी। मैं बैंक अकाउंट की कॉपी से जो आपकी KYC है उसी की कॉपी करके आपका जो अकाउंट जो है बन जाएगा। वंस द एप्लीकेशन, एक बार एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, अकाउंट ओपन हो गया, इंडिविजुअल जो है वो इंटीमेट हो जाएगा, मीन्स उसको SMS आ जाएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। तरीके से आप जो पॉलिसी करवा सकते हैं, अटल पेंशन योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर हम डिटेल चार्ट की बात करें अटल पेंशन योजना के, तो दोस्तों आप देख सकते हैं अटल पेंशन योजना की जो कंट्रीब्यूशन चार्ट है। अगर कैंडिडेट जो है 18 ईयर उसकी एज है, ठीक है, तो उसको 42 साल मीन्स के पैसे देने पड़ेंगे। मंथली पेंशन अगर उनको 1000 रुपया लेनी है, मीन्स के रिटायरमेंट 60 एज के बाद अगर उनको 1000 रुपया पेंशन चाहिए तो उनको 42 रुपीज़ मंथली कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उनको 5000 मंथली पे चाहिए लिखा हुआ है, अगर वो 2000 लेना चाहते हैं, 3000, 4000 या 5000 लेना चाहते हैं, तो उनको 2210 रुपये जो है मंथली पैसे जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर कैंडिडेट जैसे ही एज बढ़ती जाएगी आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं किसी की एज 30 ईयर है, अगर वो 30 ईयर है, ठीक है, अगर वो 30 ईयर है तो उनको 30 ईयर ही पैसे देने पड़ेंगे, मीन 60 तक उन्होंने कंप्लीट करना है। और अगर इसके लिए वो 1000 पेंशन चाहते हैं तो उनको 116 रुपये मंथली पे करने पड़ेंगे। अगर वो 5000 चाहते हैं तो 577। ऐसे ही कोई कैंडिडेट जो है वो 40 ईयर का है, वो अब करवा रहा है, तो उनको 20 साल ही पैसे देने पड़ेंगे। और उनको अगर 1000 रुपये पेंशन चाहिए तो उनको 291 देने पड़ेंगे। अगर उनको 5000 पेंशन चाहिए मंथली तो उनको 1454 पैसे देने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली। अगर आपको नहीं पता चला मैं दोबारा आपको डिटेल में बता दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना। इसके अलावा चार्जेस, अगर आप डिले पेमेंट देते हो, आपका इंस्टॉलमेंट सही टाइम पे नहीं आता है, तो कुछ जो पैसे जो वो डिडक्ट होंगे, मीन्स कि पर मंथ के 10 रुपये काटे जाएंगे, ठीक है। मीन्स कि एक रुपया काटा जाएगा पर मंथ का, 1 से लेकर 10 रुपये पर मंथ काटे जाएंगे अगर आप पेमेंट डिले करते हो। इसके अलावा पर मंथ कंट्रीब्यूशन अप टू 100 पर मंथ, रेट 2 पर मंथ फॉर कंट्रीब्यूशन, अगर आपका कंट्रीब्यूशन 100 रुपये है तो आपका 1 रुपया कटेगा पर मंथ का डिले का। अगर आपका 101 से 500 रुपया पर मंथ आपकी मीन्स कि आप देते हो इंस्टॉलमेंट में, आपकी किस्त जो है वो 101 से 500 रुपये के बीच में है तो आपके 2 रुपये कटेंगे पर मंथ। अगर आप 501 से 1000 रुपये आपकी किस्त है तो आपके 5 रुपये कटेंगे डिले पेमेंट के। अगर आप 1000 से ज़्यादा है आपकी मीन्स की कंट्रीब्यूशन तो आपके 10 रुपये काटेंगे। दोस्तों तो यही है जो नया अपडेट है जो आपको बताना चाहता था। थैंक यू गाइस। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लीजिए। थैंक यू गाइस।